स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन। शुरू कीजिए। जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो है आज कल आप सभी लोगों ने वैसे तो सबसे पहले गुरुजनों का और सभी का ध्यान करते हुए सभी को प्रणाम करते हैं, और जो कोई भी आज की इस सत्संग की वेला में आप लोग उपस्थित हुए हैं, सभी का मैं बड़े ही तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर, हम सभी पे बनी रहे, और ये निरंतर ये जो भक्ति भाव सेवा परिवार की ये जो कड़ी है, ये जो लाइन है, ये निरंतर चलती रहेगी, और ऐसे ही हम लोग जो है सत्संग का आनंद लेंगे। निरंतर यह कड़ी बनी रहे, यही मेरी जो है मैं आशा करता हूँ। तो आज कल आप लोगों ने जो है वामन अवतार की कथा सुनी थी। हमारे जो है प्रभु जी वृंदावन धाम से जुड़े थे, और सबसे पहली शुरुआत थी, तो वो शुरुआत के दिन जो है संत दर्शन भी हमें हो गए थे, और संत के मुंह से हमने बड़ा सुंदर जो है कल का जो है प्रसंग श्रवण किया था। तो बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने बहुत जो है बड़ी सुंदर सुंदर बातें हमें बताई थी। सबसे पहली बात तो उन्होंने जो है जो वैष्णवता के ऊपर बात की, कि वैष्णव के बारे में जो बताया वो बड़ा सुंदर बताया था, किस प्रकार जो है, और कीर्तन आदि के बारे में उन्होंने बताया। सरी की पकड़ी बांधी। जय श्री राधे। तो कल का पहला दिन था, वो बहुत बढ़िया जो है हमें सुनने को मिला। तो आज जो है हम चर्चा करते हैं ग्रहण काल को लेके। ग्रहण काल में जो परसों 7 तारीख को लगने वाला है, 7 सितंबर को, तो ये जो ग्रहण होगा, ये 12:57 में जो है प्रारंभ हो, जो है इसका जो सूतक काल होगा वो 8 घंटे पहले लग जाता है। तो करीब 12:50 के आसपास जो है सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, और फिर 9:50 रात्रि में करीब जो है ये इसकी जो है शुरुआत हो जाएगी, स्पर्श करेगा ये। और जो है फिर उसके बाद 11:45 के आसपास मैसेज आया था, अभी मैंने देखा था वो, तो 11:45 के आसपास जो है फिर उसका मध्य होगा, और फिर करीब 1:30 बजे के बाद वो है मोक्ष हो जाएगा। तो ये बड़े जो है ये बड़ा, अगर देखा जाए तो बड़ा ही दिव्य दिवस है। इस दिन हमें ऐसी-ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसी-ऐसी सिद्धि प्राप्त हो सकती हैं, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी जो है ना, इस दिन क्या होता है कि अगर वैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें, तो उस दिन पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को जो है क्या करती है, अवरुद्ध कर देती है। जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में पड़ रहा होता है, उसके बीच में जो है पृथ्वी आ जाती है, तो उसको अवरुद्ध कर देती है, तो चंद्रमा पे छाया डालती है। तो यही छाया डालने की जो प्रक्रिया है, यही जो है ग्रहण का रूप लेती है। तो ये ग्रहण जो है लगता है। तो अब इसमें जो है ना सबसे मेन बात है कि अगर हम पौराणिक कथा में चले जाएं, तो अगर पौराणिक संदर्भ अगर देखें, धर्म के हिसाब से देखें, अपने सनातन परंपरा के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे देखें, तो समुद्र मंथन की कथा आप सभी लोगों ने सुनी होगी। राहु जो है अमृत पी लिया था, तो उसके बाद जो है भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया था। तो धर्म हमारा ये कहता है, शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि राहु और केतु तब से जो है क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि हमें इन्होंने जो है हमें अमृत पीने नहीं दिया था देवताओं ने, तो इसलिए जो है राहु और केतु, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में ये राहु बैठा हुआ था, इस ओर सूर्य थे, उस ओर चंद्रमा थे, तो इन दोनों के बीच में ये जो है राहु बैठे हुए थे। तो इन्होंने जो है तब से जो है इनकी ये दुश्मनी है, तब से ये ऐसा भाव रखते हैं, तब से राहु और केतु जो है सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते रहते हैं। तो क्या होता है उससे, कभी सूर्य ग्रहण लगता है, कभी चंद्र ग्रहण लगता है, तो यही ग्रहण कहलाता है। और अगर दूसरी ओर अगर हम आध्यात्मिक महत्व देखें, तो इसका आध्यात्मिक महत्व बड़ा विशेष जो है महत्व रखता है। ग्रहण को वैसे नकारात्मकता के आधार पे देखा जाता है, नेगेटिव एनर्जी के रूप में देखा जाता है ये इस दिन जो है। लेकिन अगर दूसरी ओर अगर इसको हम देखें, तो ग्रहण के दिन अगर हम ध्यान करते हैं, जप करते हैं, और अगर हम आत्मचिंतन करते हैं,
अपना चिंतन करते हैं, इस मानव स्वरूप का अगर हम चिंतन करेंगे तो अवश्य हमें जो है ये आत्मिक उन्नति प्रदान करेगा। इस दिन बड़ा महत्व रखता है किस किस चीज का, ध्यान का, जप का और आत्मचिंतन का। तो प्रकाश का प्रतीक है ये। कैसे कैसे प्रकाश का प्रतीक है? वैसे तो अंधकार हो जाता है, चंद्रमा जो है छाया में आ जाता है तो उससे क्या हो जाता है? अंधकार, ग्रहण लग जाता है। ग्रहण को क्या कहा गया है? अंधकार कहा गया है। तो और यही ग्रहण जो है हमारे लिए प्रकाश का प्रतीक बन जाता है। कैसे बनता है वो हमें शांति प्रदान करता है, समृद्धि प्रदान करता है। अब ये कैसे प्रदान करता है? तो इसके लिए जो है हमारे धर्म शास्त्रों में इसका जो आधार बताया है कि कैसे जो है जीव को शांति मिले, कैसे समृद्धि मिले, कैसे जो है उसका कल्याण हो, तो उसके लिए जो है नियम बताए गए हैं कि जप और पूजा। सबसे पहला है जप। तो सबसे पहले जो है जप का विशेष ध्यान दें, खूब भगवान का उस दिन जो है जप करें। उस दिन तो वैसे भी मौका मिलेगा और सभी लोग, हम लोग बैठेंगे और भगवान नाम का खूब कीर्तन करेंगे उस दिन। बढ़िया जो है हमारा लगातार कीर्तन चलेगा। 2 बजे से अपनी जो है भगवान राम के चरित्र की कथा श्रवण करेंगे और उसके बाद फिर जो है रात्रि में जब ग्रहण काल होगा उस समय जो है संकीर्तन करेंगे। और उस दिन सोने का तो बड़ा जो है वो बताया गया है धर्म शास्त्रों में कि उस दिन जो है सोने की थोड़ी मनाही की गई है कि उस दिन सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस समय जो है आध्यात्मिक उन्नति का समय है हमारे लिए वो। अगर हम उस समय सो रहे हैं तो समझो फिर हम बहुत कुछ खो रहे हैं। तो इसलिए जो है उस दिन क्या करना चाहिए? अगर कोई भगवान शिव का उपासक है तो उसे जो है उस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जो है जाप करना चाहिए। अगर किसी का चंद्रमा कमजोर है तो उस दिन के लिए जो है बहुत ही विशेष जो है उसको फल देने वाला होगा वो। अगर चंद्रमा किसी का कमजोर हो रहा हो तो चंद्रमा के बीज मंत्र का जो है वो जप कर सकता है। किसी को मानसिक रूप से अशांति हो रही हो, कोई टेंशन लेता हो उसको, या टेंशन से कोई दिमागी संबंधित कोई जो है परेशानी हो, तो चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है और मन इससे जो है प्रभावित होता है। तो मन प्रभावित न हो, मन में कोई जो है ऐसा उच्छृंख कोई जो है गलत वो ना आए, तो इसलिए जो है उसके लिए क्या करेंगे हम सभी लोग जो है, जिस किसी को भी जो है चंद्रमा से संबंधित परेशानी हो तो वो उस दिन वो चंद्रमा के बीज मंत्रों का जो है जप कर सकता है। भगवान विष्णु का साधक है तो वो हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकता है, या जो है भगवान नारायण के अष्टाक्षर मंत्र का जाप कर सकता है, नमो नारायण मंत्र का जप कर सकता है, नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर सकता है। ये साधारण मंत्र नहीं है, ये बहुत जो है दिव्य मंत्र है। उस दिन बहुत इसका जो है फल मिलता है। तो इसलिए जो है इस समय को बिल्कुल भी जो है आप लोग किसी भी स्थिति में जो है छोड़े नहीं। अगर ये समय आप छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब जो है आप बहुत कुछ खो रहे हैं। क्योंकि ग्रहण काल का जो वक्त है ना उसे क्या कहा गया है ना, कभी हम लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं तो गरुड़ पुराण में मैंने देखा, गरुड़ पुराण में एक बड़ा सुंदर जो है महत्व आता है कि आतुर काल का समय और ग्रहण काल का समय। यानी कि आतुर काल यानी कि जैसे मृत्यु काल कहा गया है। अगर जब जीव अपने प्राणों का त्याग करता है उस समय का जो वक्त होता है वो बड़ा भयंकर होता है, मृत्यु का समय। तो उस समय कहते हैं जो व्यक्ति अपने हाथों से दान कर देता है ना उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और उस समय अगर कोई जो है ऐसा दान कर दे या कोई जो है ऐसा दान करे अपने हाथों से मृत्यु के समय में, मृत्यु काल के समय में, तो उसका अनंत गुणा फल हो जाता है। वैसा ही फल जो है ग्रहण काल का होता है, अनंत गुणा फल बन जाता है। अगर आप एक नाम का जप कर रहे हैं ना तो वो सहस्त्रों नाम बन जाएंगे, उसका जो है बहुत अधिक फल मिलेगा। तो इसलिए ऐसे समय को अगर हम छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोग से जो है मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि ग्रहण काल के समय में, चाहे ये इसी वर्ष का नहीं, चाहे कभी भी आए, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो उस समय जो है बहुत गलत चीजों से जो है बचना चाहिए। जितना हो सके बहुत सदाचार का जो है पालन करना चाहिए, अच्छे नियमों का पालन करना चाहिए और निरंतर भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। चाहे आप राम जपिए, राधा जपिए, शिव जपिए, कुछ भी जपिए। अगर विष्णु के उपासक हैं तो विष्णु भगवान का ध्यान कीजिए, शिव जी के उपासक हैं तो शिव जी का ध्यान कीजिए, गणपति के उपासक हैं तो गणपति का ध्यान कीजिए। विद्यार्थियों के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो है माता सरस्वती का जो है मंत्र आप जो है जप कर सकते हैं, उसका बहुत अधिक विशेष फल प्राप्त होगा।
या कोई अगर जो है धन की इच्छा रखता है, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करने की, जिसको जो है लक्ष्मी की इच्छा हो, वो जो है माता लक्ष्मी के जो है बीज मंत्रों का जप कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो काल है, ये जो समय है, ये हमारी तपस्या आदि करने के लिए, तप आदि करने के लिए, ध्यान आदि करने के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। तो सब लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि ये समय ऐसे ही न जाए, कुछ न कुछ इसमें हमें अवश्य प्राप्त हो जाए। और इसमें उपवास का बड़ा विशेष ध्यान दें। सूतक काल 12:50 के आसपास प्रारंभ होगा, तो उससे पहले आप प्रसादी भोजन जो कुछ भी लेना है आप उससे पहले लो। और अगर कोई बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, बच्चे तो जो है फिर वो शाम तक उनको दे सकते हैं, लेकिन खासकर जो लोग व्रत आदि रखते हैं, उपवास आदि रखते हैं, तो उन लोगों को जो है 12 बजे से जो है 12 बजे के आसपास तक जो है वो भोजन कर लें, प्रसाद पा लें, और उसके बाद फिर जो है उन्हें कुछ भी जो है ऐसे अन्न आदि ग्रहण नहीं करना है। क्योंकि सूतक काल है, उस समय खाया हुआ अन्न भी जो है वो शुद्ध नहीं माना जाता है। घर में जैसे जल आदि है तो उसमें आप दूबा, जो दूबा होता है उसको आप डाल सकते हैं, जल को शुद्ध कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, तुलसी आदि के पत्र आदि डाल के जो है उसको, उसकी पवित्रता निरंतर बनी रहे, उसमें आप जल में, भोजन आदि में जो है तुलसी आदि जो है रख के उसको निरंतर शुद्धता में रख सकते हैं। और विशेषकर यही ध्यान दें कि 12 बजे आप जो है भोजन कर लें, उस दिन उपवास रहे। और उपवास का मतलब ये नहीं है कि केवल आप भूखे ही भूखे रहे। मैं परसों जो है गजेंद्र जी से भी बात कर रहा था, घर पे बात हो रही थी, तो उपवास 2 शब्द हैं, एक है उप और एक है वास। तो उप का मतलब है समीप, नज़दीक, और वास का मतलब है रहना। तो उप का मतलब नज़दीक और वास का मतलब रहना। तो नज़दीक रहने की, नज़दीक रहने को जो है उपवास कहते हैं। और ये किसके नज़दीक रहने को उपवास कहते हैं? हमारे उस ठाकुर के नज़दीक रहने को उपवास कहते हैं। आप शिव भक्त हैं, शिव जी का न ध्यान कीजिए, उनके समीप आप वास कीजिए। भगवान के निकट रहना ही जो है उपवास कहलाता है। तो इसलिए जो है उपवास का जो है विशेष रूप से जो है ध्यान देंगे, 12 बजे के बाद जो है भोजन आदि न करें। और दूसरा एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, जो मंत्र जप की मैं बात कर रहा था, परसों हमारी बात हो रही थी, तो मंत्र जप में विशेषकर ये ध्यान रहे, पुरुष तो जो है ओम लगा के, प्रणव अक्षर कहा गया है ओम को, तो पुरुष तो ओम लगा के जो है मंत्र जप कर सकते हैं। जैसे नमो भगवते वासुदेवाय है तो उसके आगे ओम लगाएंगे तो वो मंत्र बन जाता है, तो वो जो है उसका जप कर सकते हैं, ओम लगा के किसी भी मंत्र को जो है सिद्ध कर सकते हैं उस दिन। और स्त्रियों के लिए जो है हमारे धर्म शास्त्रों में ओम जो है, या चाहे आप अष्टाक्षर मंत्र का जप करें, चाहे द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें, चाहे नमो भगवते वासुदेवाय कहें, नमो नारायणाय कहें, उसमें ओम जो है प्रणव अक्षर उन्होंने नहीं लगाना चाहिए। ये हमारे धर्म शास्त्रों का सिद्धांत है। तो इसलिए जो है महिलाओं को केवल नमो भगवते वासुदेवाय या नमो नारायणाय या शिवाय, शिव जी के हैं तो भक्त शिवाय नमः, इस प्रकार का ध्यान दें। प्रणव अक्षर नहीं लगाएं, और जो है पीछे के आप जो है उस नाम को ले सकते हैं। या और सबसे सरलतम बात है कि आप राम राम कहिए, राधा राधा कहिए, या जो है हरे कृष्ण मंत्र जो है उसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई भी जो है चाहे गा के जो है उस मंत्र को बोलिए, कैसे ही भी आप जो है हरे कृष्ण मंत्र का जो है जप कर सकते हैं। और तीसरी बात, अब बात करेंगे दान के ऊपर। जैसे ही हमारा ये सारा कुछ जो है चंद्र ग्रहण पूर्ण होता है, तो उसके बाद जो है अगले दिन हम लोगों को जो है स्नान आदि करके कुछ भी हो सके अपने जो है भाव से ग्रहण के पश्चात जो है अन्न का दान करना चाहिए, या जो है वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। कोई गरीब आ गया तो उसको अन्न का दान कीजिए, या जो है किसी को वस्त्र की कमी है तो उसे वस्त्र का दान कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल कुछ किसी को धन का दान करना है, या बिना धन दान किए जो है वो दान नहीं है। अगर अन्न है आपके पास तो आप अन्न का दान कीजिए। आप किसी गरीब को, अगर जिसको वस्त्र जो है की जरूरत है, उसे आप वस्त्र का दान कर सकते हैं। जिसे धन की जरूरत है, चाहे छोटा ही थोड़ा भी हो, उसे धन का दान कर सकते हैं। या कोई हमारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे परिवार में जुड़े हुए हैं और छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो भी दान कर सकते हैं। वो कैसे दान कर सकते हैं? उनके पास अच्छा खासा, हमारी तो बेटियाँ भी जो छोटी-छोटी आई हुई थी, जो खूब भजन कर रही थी पिछले वाले प्रोग्राम में, वो अपना जो है विद्या का दान कर सकती हैं। किसी बच्चों को जो है, किसी को भी जो है कुछ पढ़ा सकती हैं। दान केवल धन का ही नहीं है, वो आप विद्या को भी जो है दान कर सकते हैं। उससे बड़ा दान और दूसरा क्या हो सकता है?
तो इसलिए जो है दान भी जो है अवश्य करें। अब दान के बारे में एक बड़ा सुंदर हास्य प्रसंग आ रहा था मेरे को, तो वो मैं बता दूँ आपको, क्योंकि आप लगातार सुन रहे हैं तो थोड़ा-थोड़ा हँसी भी आनी चाहिए आपको, क्योंकि हँसना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो एक बार क्या हुआ, आपको दान की एक बड़ी जो है छोटी-सी एक हास्य प्रसंग बताता हूँ। एक जगह ना धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था कहीं, पूजा-वूजा ऐसे ही कोई कथा-वथा चल रही थी, तो जो है खूब भीड़ इकट्ठी थी। तो कोई एक बहुत बड़े जो है सेठ वहाँ पे आए हुए थे, तो थे तो कंजूस। तो उनके मित्र मंडली में जो लोग थे, उन लोगों ने जो है अपने उस मित्र को कहा जो कंजूस था, उससे बोले कि देखो यार ऐसा है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो तुम इतने धनी हो, इतने पैसे वाले हो, तो तुम जो है थोड़ा दान क्यों नहीं कर देते हो? थोड़ा दान कर लो। तो वो सेठ जी क्या कह रहे हैं, सेठ जी कहते हैं, "अरे यार, इतना तुम दे तो रहे हो, हम दे के क्या करेंगे? तुम इतना सारा तुमने दे तो दिया, अब इससे हो तो जाएगा शायद, ये कार्य संपन्न नहीं होगा क्या? तुम सब लोग मिलके दान कर तो रहे हो।" तो उसके मित्र जो हैं, जो साथ वाले थे, वो कहते हैं, "तुम्हें अपना फल मिलेगा, हमें अपना फल मिलेगा। हम जो दान करेंगे वो हमें मिलेगा और जो है तुम्हारा दान तुम्हें मिलेगा।" तो जो है अब पुराना ज़माना था, कोई आज का ज़माना तो है नहीं, बहुत पुराना ज़माना था। तो बड़ी मुश्किल से जब उनको जो है खूब लोगों ने जो है प्रेशर किया, तो उन्होंने विचार किया कि अब कुछ भी नहीं तो कम से कम एक चाँदी का सिक्का तो दान कर ही देता हूँ। अब चाँदी का सिक्का अपने घर से लिया और जो है कथा पंडाल में पहुँच गए, दूसरे दिन की कथा में। श्री तो राधे। जैसे ही दूसरे दिन की कथा चल रही थी, तो दूसरे दिन की कथा में भी जो है वो सभी मित्रों ने उनको फिर घेर लिया। कहा भाई तुमसे इतना कहा हमने दान के लिए और तुम दान दे के जो है तुम दान नहीं कर पाए अभी तक। तो अब मुट्ठी में तो सिक्का दबा रखा था उन्होंने। तो कहते हैं भैया दूँगा, क्यों नहीं दूँगा? मैं भी जो है दान करने की मेरी भी इच्छा है, मैं भी दूँगा दान। लेकिन मुट्ठी को अपनी जो है दबाते रहे, खूब ज़ोर-ज़ोर से अपनी मुट्ठी को दबा रहे हैं। तो अब मन में विचार आ रहा है कि यार इन लोगों ने तो दे दिया, अब इससे इनका काम हुआ नहीं, इनका काम हो जाना चाहिए था। मेरी जो है ज़रूरत इन्हें जो है पड़ रही है, अपनी मुट्ठी को और ज़ोर-ज़ोर से दबाएँ और ज़ोर-ज़ोर से दबाएँ। तो मुट्ठी के अंदर जो है जो सिक्का था, वो जो है खूब पसीना हो गया अंदर मुट्ठी में, लेकिन उनकी मुट्ठी नहीं खुल पाई। तो अब जो है लास्ट में जब खूब जो है मित्रों ने उनको खूब जो है प्रेशराइज़ किया, कहा कि जो है भई देना तो पड़ेगा ही। तो अब जब ज़बरदस्ती उन्होंने जो है लास्ट में अपनी मुट्ठी को जैसे ही खोला, तो जो है खूब पसीना हुआ था मुट्ठी के अंदर। तो अपने उस रुपए से कहते हैं कि अरे चाँदी के सिक्के, तुम रो मत कहते हैं। उसका दिल तो नहीं पसीजा लेकिन हाथ पसीज गया। कहता है जो है रुपये से कहता है तुम रो मत भई, हम तुम्हें नहीं देने वाले हैं। फिर और मुट्ठी बंद कर देते हैं। तो दान का मतलब यही है कि हम जो कुछ भी दान करें, तो ऐसा दान करें, चाहे हम ₹1 का दान करें, ₹2 का दान करें या ₹10 का दान करें, जो कोई भी हम कुछ दान कर रहे हैं, वो उसको जो है बड़े ही श्रद्धापूर्वक हमें दान देना चाहिए। तो दान का महत्व भी है ग्रहण काल में। तो इसलिए जो है अवश्य कुछ न कुछ जैसा भी हो, किसी भूखे को भोजन आप दे सकते हैं, किसी जो है जिसको वस्त्र नहीं है, उसे वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। तो इसका भी ध्यान दें। और तीसरा जो है ध्यान। अगर कोई ध्यान में रहना चाहता है, अगर जो है अपने आराध्य का ध्यान करना चाहता है, अपने इष्ट का ध्यान करना चाहता है, श्री राम का ध्यान करना चाहता है, सीता स्वरूप का, भगवती का ध्यान करना चाहता है, तो उनके लिए ये सबसे बहुत उत्तम समय है। चाहे थोड़ी देर ही क्यों ना हो, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो, आप बिल्कुल अपने आसन पे बैठिए और जो है भगवान का विशेष रूप से जो है आपको ध्यान करना चाहिए। इस दिन का जो है ग्रहण काल का ध्यान का भी बड़ा महत्व है। अब ध्यान भी ऐसा ना हो कि एक आदमी जो है मंदिर में गया और आजकल के लोगों का ध्यान मैं आपको बता रहा हूँ कैसा ध्यान है। एक आदमी मंदिर गया और जो है मंदिर जैसे ही गया, गेट के अंदर उसने प्रवेश किया तो अब उनको उसके अपने जो है चप्पलों की याद आ गई, कि भई ये चप्पल कहाँ रखूँ? गेट के किनारे छुपा गया चप्पलों को। अब अंदर गया तो भगवान के आगे जाके जो है उनके जो है विग्रह के सामने खड़ा होता है और खड़े होके जो है भगवान को हाथ जोड़ता है और हाथ जोड़ के जो है वही सब लोग जो हम लोग गाते हैं, त्वमेव माता कहता है, फिर उसके बाद चप्पलों का ध्यान आ जाता है, फिर कहता है च पिता पीछे को देखता है और कहता है च पिता त्वमेव। फिर कहता है आगे देखता है कहता है त्वमेव बंधु, फिर पीछे को देखता है सखा त्वमेव।
फिर उसे चप्पलों की याद आ जाती है। तो ध्यान अगर ऐसा हो गया और जब बाहर आया तो वहाँ देखा तो भगवान की भी ऐसी कृपा रही उसके ऊपर, उसकी किस्मत भी इतनी खराब रही कि जो चप्पल उसने बाहर मंदिर में रखे हुए, मंदिर के जो है गेट पे खोले हुए थे, वो भी कोई जो है ले उड़ा। तो ऐसी स्थिति हो जाती है, ध्यान ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है लास्ट में जो है जिसका ध्यान कर रहे थे वो भी नहीं बचा। तो अब वही व्यक्ति जो है मन में विचार करने लगा, बताओ भगवान के पास गया और जो है भगवान से प्रार्थना करने गया और मेरे चप्पल ही जो है गायब हो गए। भगवान के पास फिर दोबारा जाता हूँ, कह के शिकायत करके आता हूँ कि भई तुम्हारे दर्शन करने आया था और जो है आपने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल दिया, मेरे चप्पल ही गायब कर दिए। दोबारा मंदिर में गया, दोबारा मंदिर में भगवान के चरणों में और जो है उसने नज़र की तो देखा कि भगवान के पैरों में ही चप्पल नहीं है। बोला भई जब इनके ही पैरों में चप्पल नहीं रही तो मेरी चप्पल को कौन पूछे? तो ये स्थितियाँ हो जाती हैं, तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ध्यान है, वो ध्यान हमारा जो है, बहुत जो है विशेष महत्व रखता है। भगवान ने गीता में अर्जुन से क्या कहा? मनो बुद्धिर्यो मदभक्तः समे प्रिय। मुझे कौन भक्त प्रिय है? जो अपनी मन और बुद्धि को मुझे अर्पित करता है। तो इसलिए जो है केवल और केवल जो है खाली आगे जाके आँख बंद कर लेना या जो है आसन पे बैठ के क्षणिक मुद्रा में जो है ध्यान करना, ये ध्यान नहीं कहलाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनको मन और बुद्धि हमें दोनों देनी पड़ती है। भगवान कहते हैं वही मेरा प्रिय भक्त है जो मुझे अपनी मन और बुद्धि प्रदान करता है। अर्जुन से कहते हैं कि तू अपनी मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दे और फिर तू अपना जो है कर्म कर। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने युद्ध के लिए जब अर्जुन को तैयार किया तो ऐसे ही थोड़ी तैयार किया। उसको कह दिया कि तू अपनी मन और बुद्धि को मेरे में अर्पित कर दे और अब तू अपना काम करते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब अपनी मन और बुद्धि को भगवान में लगा देते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर हम जो कुछ भी कर्म करते हैं ना, तो वो भगवत कृपा वाला जो है कर्म कर्म बन बन जाता है। उसमें फिर जो है किसी प्रकार का कोई हमारे ऊपर पाप नहीं लगता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि हमारी मन और बुद्धि तो भगवान में लग गई। जो कुछ भी हम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, तो कैसे वो पाप बन जाएगा? पाप बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए नित्य निरंतर निरंतर और निरंतर भगवान का जो है भगवान के ध्यान में रहना, निरंतर भगवान में जो है अपना मन लगाना, यही जो है हर भक्त का नियम होना चाहिए और हम सभी का यही नियम होना चाहिए कि निरंतर हमारा जो मन है, वो भगवान में लगा रहे। तो इस प्रकार जो है विशेष ध्यान दें कि अगर कोई अपने इष्ट का ध्यान करना चाहता है, अपने जो है आराध्य का ध्यान करना चाहता है, जो कृष्ण भक्त है, वो 10 मिनट चाहे 10 मिनट के लिए कीजिए। मन और बुद्धि को बिल्कुल भगवान में अर्पित कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। शिव वाले शिव जी का ध्यान कीजिए, चाहे जो जिसको करता है भई उसको जो है उनका जो है आप ध्यान करिए और आनंद के साथ जो है आपको उस दिन बहुत अधिक फलों की प्राप्ति होने वाली है। और भोजन का वही मैंने आपको बताया कि उसके उपरांत आप जो है जैसे ही ग्रहण काल पूर्ण होता है उसके बाद आप अपने ऊपर जो है गंगा जी का अभिषेक कीजिए। किसी के घर में जो गंगा जल अवश्य होगा, स्नान हाथ-पैर आदि धो के जो है अपने ऊपर अभिषेक कर लो, थोड़ा जलपान का जो है गंगा जी का जल ग्रहण कर लो। और ये सारी चीज़ें बता ही दी कि कैसे जो है आपको और उस दिन जो है भगवान के विग्रहों को आपको 12 बजे के बाद फिर स्पर्श नहीं करना है। उसके बाद आप भगवान के मंदिर की मूर्तियों को उनको स्पर्श नहीं करेंगे और जो है वैसे ही जो है निरंतर भगवान का संकीर्तन करेंगे, उनकी जो है ऐसे ही भाव से पूजा करेंगे, अपने मन ही मन में जो है मन मानसिक पूजा का बड़ा महत्व है। कोई ऐसा विशेष नहीं है कि आपको मंदिर में ही जाना है और मंदिर में भगवान जी को जब तक आप स्पर्श नहीं करेंगे तब तक जो है भगवान खुश होने वाले नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जो है अपने मन को भगवान में लगाइए। वही जो मन और बुद्धि की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब है कि आप जैसे जो है भाव में आ जाइए, अपनी आँखों को बंद कीजिए और आँखें बंद करने के बाद आप क्या भाव कीजिए, आप भगवान को स्नान कराइए, ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। भगवान को स्नान कराइए, फिर दूध लाइए, फिर दूध से स्नान कराइए। अपने ही मन में जो है दही लीजिए, दही का स्नान कराइए, फिर शहद का स्नान कराइए, फिर जो है पंचामृत स्नान कराइए, फिर गंगा जी का स्नान कराइए। मन से तो आप कुछ भी ला सकते हैं, गंगा जी को भी ले आइए मन से, यमुना जी को भी ले आइए। जगह-जगह जो है तमाम जो है देवलोकों की जो है वस्तुएँ ला-ला के जो है भगवान का मानसिक अभिषेक कीजिए। भगवान को खूब केसर का तिलक लगाइए, चंदन लगाइए, फूलों की माला पहनाइए। घर में तो आप केवल 1 हज़ार ही चढ़ा सकते हैं या कोई और फूल चढ़ा सकते हैं।
बाजार से खरीद के चढ़ा सकते हैं, लेकिन मन से तो न जाने क्या-क्या चीज़ें चढ़ा सकते हैं। गुलाब भी चढ़ाइए और जो है तुलसी भी चढ़ाइए, बहुत कुछ चढ़ा सकते हैं। जो-जो आपकी कल्पनाएँ आपके भीतर चल रही हैं, वो सब कुछ आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं और इस मानसिक पूजा का बड़ा महत्व रहता है। एक मानसिक पूजा का और एक और बड़ा सुंदर हास्य प्रसंग आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, उसके बाद फिर हम लोग आपस में बात करेंगे। जो है एक लाला जी थे, वो जो है बहुत कंजूस थे वो भी। अब उन्होंने कहीं सत्संग में सुना ऐसे ही, व्यास जी ने बताया था कि भई मानसिक पूजा का बड़ा महत्व है और ऐसे ही मन से जो है आप खूब पूजा कीजिए। मन से भगवान को स्नान कराइए, मन से भगवान को फल चढ़ाइए, मन से खूब 56 भोग लगाइए और जो है लाला जी ने सोचा ये तो बड़ा सुंदर जो है बातें बता दी हमें। जो है जब सब कुछ फ्री में हो जा रहा था फिर लाने की ज़रूरत ही क्या है? तो लाला जी ने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे ही जो है मानसिक पूजा करनी प्रारंभ की और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो इस मानसिक पूजा में इतने परिपक्व हो गए कि कई वर्ष बीत गए, दसों वर्ष बीत गए, वो हर नित्य प्रतिदिन जो है भगवान का मानसिक पूजन करते थे। भगवान के बड़े भक्त बन गए। एक दिन क्या हुआ, एक दिन भगवान जी के लिए उन्होंने सब पूजन-वूजन किया और जो है भगवान को 1 गिलास दूध का भोग लगाया। दूध का जैसे ही भोग लगाते हैं भगवान को उसमें चीनी डालते हैं। मन से ही डाल रहे हैं, वैसे थोड़ी डाल रहे हैं। कोई दूध जो है दूध ओरिजिनल दूध थोड़ी रखा है उन्होंने। उन्होंने ऐसे ही मानसिक जो है 1 गिलास दूध पकड़ा और जो है मन मन में जो है लगा रहे थे भोग। गिलास जो है ऐसे रखा, उसमें अपनी चीनी भी डाल दी और मन में उनकी इतनी ज़्यादा चीनी पड़ गई कि 1 गिलास दूध था और आधा गिलास उसमें चीनी जो है उनके मन ही मन में जो है ज़्यादा चीनी पड़ गई उस गिलास में। अब मन ही मन में उनको चिंता होने लग गई कि भई ये चीनी बहुत पड़ गई। अब ये चीनी कैसे निकाली जाए? अब मन ही मन में वो मानसिक इतनी स्थिति उनकी जो है परिपक्व थी, वो ऐसी स्थिति में खो गए कि जो है अब वो चीनी निकालें तो निकालें कैसे? मन से चीनी निकाल रहे हैं, चीनी निकल नहीं रही, कैसे निकालें? कई समय बीतता गया, आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता। भगवान ने देखा, भगवान ने कहा बताओ कितना जो है गज़ब का आदमी है, कितना गज़ब का भक्त है। लगाया कुछ भी नहीं है, सब मन में ही चल रहा है और अब चीनी इससे निकल नहीं रही है। अब निकालें तो निकालें कैसे? और वो हटने का नाम नहीं ले रहा, वो तो कह रहा है भैया चीनी ही निकाल के ही जो है भोग लगेगा चाहे कैसे ही हो जाए। तो भगवान को आना पड़ गया, भगवान ने हाथ पकड़ा, भगवान ने कहा भैया लाला जी आँख खोलो, मैं तो स्वयं वैकुंठ से आ गया हूँ अब तुम्हारे पास। देखा तो भगवान आगे खड़े हैं, भगवान ने कहा भैया न तूने जो है दूध पैसों से खरीदा, न तूने तिलक पैसों से खरीदा, न तूने फूल मालाएँ पैसों से खरीदी, कुछ तो तूने खरीदा नहीं। न तूने चीनी जो है पैसों से खरीदी, तो अभी चीनी निकालने में क्या जा रहा है? ऐसे ही निकाल ले बोला चीनी भी। तो ये स्थिति हो जाती है। कहने का मतलब है कि मानसिक पूजन से भी आप भगवान को रिझा सकते हैं। तो उस दिन तो आपके लिए बहुत अच्छा जो है परसों को बहुत विशेष महत्व है। उस दिन आप भगवान का खूब जो है मन से भाव से उन्हें जो है उनका स्मरण कीजिए, उनको जो है खूब श्रृंगार कराइए, खूब हीरे जड़ित और जो है स्वर्ण जड़ित जो है रत्न चाँदियों से जो है भगवान का श्रृंगार कीजिए। तो ऐसा जो है फिर अगला जो है आपको ऐसा फिर कुछ वर्षों के बाद अगले वर्ष या जो है 1-1 साल में आपको ऐसा मौका मिलता है ग्रहण का। तो ग्रहण काल में ये शास्त्रों में हमारे बहुत विशेष ये बताया गया है कि ग्रहण काल के दिन हम जो कुछ भी करते हैं वो अनंत गुणा हो जाता है। अगर हम कुछ पाप कर्म हमसे हो जाएगा तो वो भी अनंत गुणा हो जाएगा। उसका फल भी जो है हमें बहुत अधिक भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए विशेषकर जो है सावधान रहिए, निरंतर सावधान रहिए क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है ये कोई छोटा-मोटा साधारण जीवन नहीं है, ये बहुत दिव्य जो है, बहुत बहुत जो है न जाने क्या-क्या नहीं करना पड़ा है, उसके बाद जो है हमें ये मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन को पाने के बाद हमें कुछ न कुछ सावधान हर समय निरंतर हमें सावधान रहना चाहिए कि हमसे कहीं कोई गलती ना हो जाए, कोई पाप कर्म ना बन जाए। तो इसलिए जो है हर पल को जो है भगवत शरण में लगाइए और पाप से बचिए क्योंकि आपने देखा होगा रामचरितमानस को आप पढ़ेंगे तो सीता जी पूरे जीवन भर सावधान रही थी। सीता माता पूरे जीवन भर सावधान रही, लेकिन एक गलती ने उन्हें जो है लंका पहुँचा दिया। लक्ष्मण जी ने घेरा डाल दिया था, लक्ष्मण जी कह गए थे कि माताजी एक कदम भी इस घेरे से आप बाहर मत आना, अगर बाहर आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी सब।
माता सीता ने भगवान राम जी के कहे हुए सारी बातों को माना, लक्ष्मण जी की सारी बातों को माना, लेकिन एक उस दिन की बात को नहीं माना, केवल एक कदम बाहर निकाला ही था कि माता को जो है रावण चुरा के ले गया। तो इसीलिए जो है हमारे द्वारा कोई भी ऐसा जो है हमें निरंतर सावधान रहना चाहिए कि कहीं हमसे कोई भी गलत काम न हो, कोई भी गलत कार्य न हो, कोई भी पाप कार्य न हो। उसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है और हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। तो परसों हम सभी आपको जो है मिलेंगे और परसों मैं ऐसा भाव रखता हूँ कि आपने जो कुछ भी इस वाणी से टूटी-फूटी वाणी से जो कुछ भी सुना होगा और जैसा भी आपको इसमें कोई अगर कुछ ऐसी गलत बातें लगी हों तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और जो कोई भी आपको अच्छा लगा होगा बी पॉजिटिव। हर समय आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। जो कुछ भी आपको मेरे से सुनने में आपको जो अच्छा लगा होगा उसको ग्रहण कीजिए और जो चीज़ आपको गलत लगी हो उसे आप निकाल दीजिएगा और अच्छी चीज़ों को आप ग्रहण कर लीजिएगा। और ऐसे ही जो है हमारा परसों का बहुत अच्छा जो है ये दिवस जाएगा। ऐसी मेरी जो है मन की भाव है कि इस दिन जो है हम सभी लोग भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान नाम का आश्रय लेंगे और इसी में हमारा ये चंद्र ग्रहण जो है, ये जो ग्रहण है ये हमारे लिए जो है क्या बन जाएगा वरदान बन जाएगा। आप सभी को जय जय श्री राधे। आपको फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। गजेंद्र जी, आप जो है आगे आप जो है कुछ वार्ता रखें। जय श्री बहुत राधे। बहुत बहुत धन्यवाद नकुल जी। तो किसी लोग के अगर किन्हीं के अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं अभी, म्यूट को अनम्यूट होके। सुनीता जी, धीरज जी, कलावती जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कल। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। देवा की बातें सुनकर बहुत ही ज्ञान मिला, बहुत बातें। परसों आना फिर। धीरज जी आप ठीक है? जी जी, मैं बिल्कुल आऊंगा परसों। कीर्तन में आना उस दिन। तो फिर क्या कुछ घर में कुछ करना हाँ तो है, करना तो है नहीं, खाना खाना है ना सोना है तो कीर्तन में हाँ ही आना है। हाँ, परसों तो आऊंगा। हाँ, हाँ तो कुछ करना, कुछ काम धाम तो है नहीं उस दिन। हाँ, काम कुछ नहीं हुआ उस दिन। हम्म, चलो ठीक है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो यही समाप्त करते हैं और आप लोग भी भोजन कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। कल भी यही 8:30 बजे हम लोग रखेंगे कीर्तन, ये वल्लभ की कथा। तो आप सभी लोग का बहुत धन्यवाद। नकुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये धीरज जी आप थोड़ा अनम्यूट कर, म्यूट कर लीजिए तो। हाँ, वो हो रही वॉइस आ रही, इको आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, सभी को प्रणाम।